बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नासिर टूर और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इमरान खान साहब के लिए कुछ अच्छी खबरें भी हैं। साइफर केस में एक नया पिंडोरा बॉक्स खुला है। वो क्या पिंडोरा बॉक्स है, वो क्या नई बात, एक नई चीज़ इसमें आई है, वो भी आपके सामने रखते हैं। इमरान खान साहब की कुछ ज़मानतें थीं, उनके फ़ैसले जो सेशन कोर्ट ने दिए थे कि इनकी ज़मानतें खारिज कर दी थी और इनको गिरफ्तारी का हुक्म दिया था, उसको भी कलादम करार दिया गया, उस हवाले से भी। और जो सरकारी वकील हैं उन्होंने एक नई बात की है। और साइफर केस में ये जो केस है इसको इन कैमरा होगा या ओपन होगा, इसका फैसला भी आना है। इस हवाले से भी आपको डिटेल्स बतानी है। और इंडिया कनाडा के बाद बरतानिया में भी रुसवा हो चुका, उसकी डिटेल्स भी आपके सामने रखते हैं कि क्या कुछ इंडिया कर रहा है और उसमें किस तरह से वो रुसवा हो रहा है। तो नाज़रीन, हम सबसे पहले बात करते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट की। वहाँ पर साइफर केस की हेयरिंग हुई, जिसमें जस्टिस आमिर फारूक साहब ने इसकी हेयरिंग की। और उसमें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील थे सलमान सफदर साहब, उन्होंने कहा कि ये जो ट्रायल हो रहा है इसको ओपन होना चाहिए, ताकि सब लोगों को पता चल सके कि जो इतना पॉपुलर लीडर है उसको अगर सज़ा होती है तो वो किस बेस पर होती है, और अगर माफ़ी होती है तो वो किस बेस पर होती है। सारी आवाम को पता लगना चाहिए, क्योंकि आवाम जानना चाहती है। और उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि ये जो अगर आप जिस पे आपने महफूज फैसला सुनाना है वो डेट आप ज़रा जल्दी दे दें, ताकि क्योंकि इमरान खान साहब काफ़ी अरसे से जेल में हैं, तो वो उनके लिए हम लोग राह हमवार कर सकें, उनको जेल से बाहर लाया जा सके, उनकी ज़मानत हो सके। तो इसके लिए उन्होंने इस चीज़ पर एतराज़ किया जज साहब ने, और उन्होंने कहा जी इसकी जो डेट देनी है वो ऑफिस देगा, वो मैंने इसकी डेट नहीं देनी। इसमें जो कुछ चीज़ें थीं जो जजेस वकला ने पेश की, जो शाह खावर हैं जो हुकूमती वकील हैं, उन्होंने कहा जी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आवाम के सामने नहीं रखी जाती, इसमें इंटरनेशनल मामलात भी आ जाते हैं, दुनिया के ममालिक भी आ जाते हैं, उनकी बात भी की जा सकती है। तो इस पर इमरान खान साहब की वकला ने कहा कि अगर कोई ऐसी चीज़ है कि जिसको पब्लिक के सामने नहीं रखा जाता तो हम आपके चैम्बर में आ जाते हैं, हम आपके आके चैम्बर में उस चीज़ को डिफ़ाइन कर देते हैं, उस चीज़ को बात कर लेते हैं। लेकिन आवाम को इस चीज़ के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए कि ये केस क्या चल रहा है, ताकि, और दूसरा ये कि इस केस को ज़रा थोड़ा जल्दी निपटाया जाए, ताकि अगर, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और इमरान खान साहब ने पहले ही अदम एतमाद किया था कि इन्हें इन पर एतमाद नहीं है, लेकिन इसके बावजूद यही जज ये केस सुन रहे हैं जो कि शायद दुरुस्त नहीं है, लेकिन ये केस सुन रहे हैं तो वो कहते हैं कि जी हमें इनसे इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं है कि ये इंसाफ करेंगे, इसलिए इस केस को थोड़ा जल्दी किया जाए। तो इसमें जो हुकूमती वकील उन्होंने एक नई बात की, उन्होंने कहा जी जो साइफर होता है वो साइफर जब फॉरेन मिनिस्ट्री से पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री में आता है किसी भी मुल्क की, तो उसको जो साइफर है, जो वहाँ से जो डॉक्यूमेंट आता है उसको फॉरेन मिनिस्ट्री में ही रखा जाता है, और बल्कि उसको सिर्फ डिकोड करके उसकी जो डिकोडेड कॉपीज़ होती हैं वो प्राइम मिनिस्टर को भेजी जाती हैं, दूसरे नंबर पर आर्मी चीफ को, सदर को और वज़ीर ख़ारजा को भी भेजी जाती हैं। और ये जो कॉपीज़ होती हैं, जो डिकोडेड कॉपीज़ होती हैं, ये सिर्फ उनको पढ़ने के लिए दी जाती हैं, और पढ़ने के बाद वो वापस करते हैं और उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, उनको ख़त्म कर दिया जाता है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के तरफ से ये जो कॉपी है ये वापस नहीं आई थी। तो ये जो मामला है ये अब थोड़ा नया हो गया, ये नई बात की है, जिससे एक चीज़ के जो साइफर चोरी हुआ है वो साइफर चोरी का मामला बिल्कुल ख़त्म हो गया, वो केस ही ख़त्म हो जाता है कि साइफर तो जो फॉरेन ऑफिस है उसी में पड़ा है, उसकी डिकोडेड कॉपी थी जो अगर इमरान खान साहब को भेजी गई थी तो वो डिकोडेड कॉपी नहीं आई। और वो उन्होंने ये चीज़ आप लोग पहले भी देख रहे हैं कि उनके हल्फ में भी ये चीज़ लिखी हुई है कि वो जो चीज़ चाहें आवाम को, पाकिस्तान के जो फ़ायदे की बात है या पाकिस्तान की सिक्योरिटी का मसला है, सलामती का, कौमी सलामती का मसला है, उसकी बात वो आवाम को बता सकते हैं। एक तो ये बड़ी अहम चीज़ हुई है इस केस में। दूसरा उन्होंने कहा कि जो अगला केस है उसमें मैं ये महफूज फ़ैसला भी सुनाऊंगा, और ये भी कि ये जो ट्रायल है ये ओपन होगा या क्लोज़ होगा, इसका भी मैं आपको डिसीजन दूंगा। ये जस्टिस आमिर फारूक का था। अब इस केस को देखें कि अगर बाय लॉ इस केस को कानून के मुताबिक लड़ा जाए, कानून के मुताबिक इसकी बात की जाए, तो इस केस में शायद बचता कुछ नहीं है। जिस तरह से तोशाखाना केस में कुछ नहीं था, वैसे ही ये केस भी तकरीबन अब ख़त्म हो चुका है, जिसमें मतलब प्रोसिक्यूटर खुद ये चीज़ मान चुके हैं कि वो साइफर जो है वो फॉरेन ऑफिस में पड़ा हुआ है, उसकी जो डिकोडेड कॉपी है वही थी सिर्फ। और इमरान खान साहब के लिए जो एक अच्छी खबर कि जो सेशन कोर्ट्स हैं उन्होंने इमरान खान साहब की जो दरख्वास्त ज़मानत थी उनको खारिज कर दिया था कि अदम पैरवी की वजह से, क्योंकि इमरान खान साहब जेल में थे तो उनको अदम पैरवी की वजह से खारिज कर दिया था। और इमरान खान साहब को उन्होंने कहा कि जैसे ही इमरान खान साहब कहीं मिले तो उन्हें गिरफ्तार करके लेके आया जाए। लेकिन इस्लामाबाद की हाई कोर्ट ने इस सारे फैसलों को कलअदम करा दिया। उसमें 9 ज़मानतें थीं, जिसमें से 6 सेशन कोर्ट की थी और 3 इंसदाद दहशत गर्दी की जो केसेस थे
कि जिनमें इमरान खान साहब को मतलब गिरफ़्तार करने का ऑर्डर दिए गए थे कि इनको गिरफ़्तार करके लाया जाए, उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कलअदम करार दे दिया। अब इसमें एक अच्छी चीज़ ये होगी कि अगर इमरान खान साहब की साइफर केस में रिहाई होती है तो किसी और दूसरे केस में उनको गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा। नाज़रीन, हम बात करें इंडिया की कि इंडिया को कैसे एक बार फिर से रुसवाई का सामना है। जो बरतानवी इंटीरियर सेक्रेटरी हैं ब्रेवमैन, वो इंडियन नज़ाद हैं। जैसे कि वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं ऋषि सुनक, वो भी इंडियन नज़ाद हैं। तो उन्होंने डेली मेल में एक कॉलम लिखा और वो कॉलम देखें, ये चीज़ नोट करें कि वो कॉलम 10 डाउन स्ट्रीट जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस है वहाँ से चेकिंग होने के बाद वो शाया हुआ। उसमें उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि ये जो ग्रूमिंग गैंग है ये पाकिस्तानी चला रहे हैं। अब ग्रूमिंग गैंग क्या होते हैं कि जी कम उम्र लड़कियों को या जो वल्नरेबल लड़कियां होती हैं, ज़रूरतमंद होती हैं, उनको पाकिस्तानी बड़ी उम्र के लोग लेके आते हैं और यहाँ पे उनको सेक्सुअली अब्यूज़ करते हैं, उनका फ़ायदा उठाते हैं और फिर उनको छोड़ देते हैं। ये सारे जो ग्रूमिंग गैंग्स हैं वो पाकिस्तानी चला रहे हैं। जबकि जब इसके ऊपर तहकीक की गई, रिसर्च की गई, तो ये बात वाज़ेह हो गई कि कोई भी पाकिस्तानी ये ग्रूमिंग गैंग नहीं चला रहा। ये डिफरेंट माइनॉरिटीज़ हैं जो चला रही हैं, उसमें शायद कुछ 1-2 पाकिस्तानी भी हों, लेकिन मुकम्मल तौर पर इसमें पाकिस्तानी सारे शामिल नहीं हैं। जबकि ये इससे पहले, क्योंकि ये कनाडा में भी रुसवा हो चुके हैं, वो जो नजर है उसकी कत्ल के बाद जो अमेरिका ने और बाकी जो 5 बड़े ममालिक हैं उन्होंने भी कनाडा का साथ दिया। और अब इसके अलावा इन्होंने एक और चीज़ का भी इल्ज़ाम लगाया कि ये जो बरतानवी वाइट गर्ल्स होती हैं, कम उम्र वाइट गर्ल्स होती हैं, उनको पाकिस्तानी अब्यूज़ करते हैं, सेक्चुअली अब्यूज़ करते हैं और सबसे ज़्यादा इस चीज़ में पाकिस्तानी इन्वॉल्व हैं। और देखें जी कि क्या पाकिस्तानी इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं कि जो बरतानवी गोरियाँ हैं वो सिर्फ पाकिस्तानियों पे मरती हैं? ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक इल्ज़ाम है, पाकिस्तान को नीचा दिखाने की कोशिश थी। इसके बाद जो बरतानवी मीडिया उसमें एक शोर उठा, उसके ऊपर डेली मेल ने भी एक्शन लिया कि जी ये आपने किसी भी माइनॉरिटी के बारे में आपने ये बात कैसे कर दी है और क्यों की है। देखें कि इससे पहले कनाडा में जो कुछ हुआ, क्योंकि वहाँ पर कानून की हुक्मरानी है, अब बरतानिया में भी ये कुछ ऐसे ही होने जा रहा है। क्योंकि बरतानिया में ये इंडियन आज़ाद हैं तो इन्हें लगा कि बस अब ये सब कुछ हैं तो ये सब कुछ कर लेंगे, तो जो पाकिस्तानी हैं उनको वहाँ पर बुरा भला कहना और उनके ख़िलाफ़ एक कैंपेन जो है जो लॉन्च की इन्होंने, उसी का ये पार्ट है। अब इसके साथ साथ एक मस्जिद है, वहाँ पर भी हमला हुआ था। जो इस्लामोफोबिया उस हवाले से भी ये बहुत कुछ कर रहे हैं कि इस्लाम को बदनाम किया जाए, इस्लाम के हवाले से ऐसी बातें फैलाई जाएँ। लेकिन जो वहाँ पर क्योंकि मीडिया आज़ाद है, अदलिया आज़ाद है, तो सब लोग वहाँ पर आज़ाद हैं, तो वहाँ पर इन चीज़ों से इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। ये चीज़ें फ़ौरन रिसर्च होती है, तहकीक होती है और ये चीज़ें सामने आ जाती हैं। लेकिन हम अब देखते हैं कि जैसे कनाडा ने इस पर एक्शन लिया, बरतानिया इस पर क्या एक्शन लेता है। और इंसदाद दहशतगर्दी के जज जो हैं अबू अल हसनात जुल्करनैन, उन्होंने भी 4 अक्टूबर को इंसदाद दहशतगर्दी के इमरान खान साहब का केस सुनने की बात कर दी कि वो भी 4 अक्टूबर को केस सुनेंगे। देखते हैं उस केस में क्या होता है और ये साइफर केस में क्या फ़ैसला आता है। इस सारे हवाले से आपको मज़ीद अपडेट करते रहेंगे। मज़ीद वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब तक के लिए इतने, मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपने पैरों में रखिएगा ख्याल। अल्लाह निगहबान।